ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको नॉन पेमेंट टिल के मकासद और इस्तेमाल बताऊंगा। सबसे पहले हम नॉन पेमेंट टिल का इस्तेमाल नॉन पेमेंट काउंटर के लिए देखते हैं। जैसा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पेमेंट काउंटर सिर्फ एक ही होता है, जबकि बाकी काउंटर्स नॉन पेमेंट होते हैं। जब कस्टमर स्टोर के किसी डिपार्टमेंट से परचेजिंग करता है तो उस डिपार्टमेंट से कस्टमर को एक इनवाइस मिल जाती है। इस इनवाइस पर एक रेफरेंस नंबर होता है और एक बारकोड प्रिंट होता है और कस्टमर वो इनवाइस पेमेंट काउंटर वाले कैशियर को देता है। तो कैशियर सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर उस नॉन पेमेंट से बनी हुई इनवाइस को बिल रेफरेंस नंबर या बारकोड की मदद से लोड कर लेता है और फाइनल इनवाइस बनाता है। अब हम नॉन पेमेंट टिल पर इनवाइस बनाना और फिर उस इनवाइस को सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर लोड करना और फाइनल इनवाइस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम शॉप एक्टिविटीज से नॉन पेमेंट टिल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये नॉन पेमेंट टिल ओपन हो जाएगी। नॉन पेमेंट टिल बेसिकली सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि नॉन पेमेंट टिल पर कैश का पोर्शन नहीं होता। इस स्क्रीन पर हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन की तरह ही इनवाइस बनाएंगे और सेव कर देंगे। जब हम ये इनवाइस सेव करेंगे तो इनवाइस के प्रिंट पर ये इनवाइस का बारकोड और कोड भी प्रिंट होगा। नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई इनवाइस की मदद से हम फाइनल इनवाइस बनाने के लिए पेमेंट टिल से सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर कीबोर्ड पर F3 प्रेस करेंगे तो ये एंटर बिल रेफरेंस का पॉपअप अपीयर होगा। इस पॉपअप में हम नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई इनवाइस का कोड मैन्युअली एंटर करेंगे या बारकोड स्कैन करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई इनवाइस में होंगी सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर लोड हो जाएंगी। इसी तरह हम नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई कई इनवाइसेस को एक ही फाइनल इनवाइस में लोड कर सकते हैं और नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई एक इनवाइस को दोबारा भी लोड कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। यानी अगर हम चाहते हैं कि नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई एक इनवाइस एक दफ़ा लोड होने के बाद दोबारा सेल स्क्रीन पर लोड हो जाए, तो इस काम के लिए हम सिक्योरिटी में ग्रुप राइट्स में मतलूबा ग्रुप के सेल एंड रिटर्न राइट्स में इस अलाउ नॉन पेमेंट रीस्कैनिंग के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर एक लोड की हुई नॉन पेमेंट इनवाइस को दोबारा लोड कर सकेंगे। याद रहे कि जो इनवाइस नॉन पेमेंट टिल से बनती है उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स या सेल्स पर उस वक्त तक नहीं होता जब तक हम उस इनवाइस को पेमेंट टिल से फाइनल ना कर दें। नॉन पेमेंट टिल का दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम नॉन पेमेंट टिल से डिलीवरी चालान्स बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम उन्हीं डिलीवरी चालान्स की मदद से सेल इनवाइसेस भी एंटर कर सकते हैं। और अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि हमें प्रोडक्ट्स के सेट सेल करना होते हैं, जैसा कि बुक्स के बिज़नेस में स्पेशल स्कूल्स की बुक्स के सेट बने होते हैं, तो हम उन सेट्स की नॉन पेमेंट टिल की मदद से इनवाइसेस बना लेंगे और बाद में जब कोई सेट सेल करना होगा तो सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर मुतलका इनवाइस का रेफरेंस नंबर देकर उसी सेट को लोड कर लेंगे। जब हम नॉन पेमेंट टिल
यूज़ करते हैं तो नॉन पेमेंट टिल से मुतल्लिका रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि नॉन पेमेंट टिल से टोटल कितनी इनवाइसेस बनी, तो उसके लिए हम मिसलिनियस रिपोर्ट्स में ये J03 शॉर्ट नॉन पेमेंट इनवाइसेस रिपोर्ट चेक करेंगे। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि नॉन पेमेंट टिल से बनी हुई इनवाइसेस में से अनस्कैन इनवाइसेस कितनी हैं, तो उसके लिए हम ऑडिट रिपोर्ट्स में ये B04 अनस्कैन्ड नॉन पेमेंट बिल्स रिपोर्ट चेक करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको नॉन पेमेंट टिल को इस्तेमाल करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।